ओके, द थर्ड एग्जाम्पल इज साइन क्यूब 2t। तो साइन क्यूब 2t से पहले 2t से पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेट इज साइन 3t का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। अब 4 साइन क्यूब t को मैं इधर ले आया, डेट इज 4 साइन क्यूब t को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया 3 साइन t, और इस साइन 3t को इधर ले आया तो डेट इज माइनस साइन 3t। ओके, अब साइन क्यूब टी क्या हो जाएगा, साइन क्यूब टी इज इक्वल टू 1/4 3 साइन टी माइनस साइन 3t। ओके, बट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डेट इज साइन क्यूब 2t, और हमारे पास यहाँ क्या है t। अगेन हम क्या करेंगे, जहां पर t है उसको 2t से रिप्लेस कर देंगे। therefore sin cube of 2t is equal to 1/4 3 sin of 2t माइनस साइन ऑफ t की जगह 2t, तो 3 इंटू 2 डेट इज 60। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पे लैप्लास लगाएंगे, लैप्लास ऑन साइन क्यूब 2t, ये क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑन 1/4 3 साइन 2t माइनस साइन 60। ओके, 1/4 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, 1/4 लैप्लास ऑफ 3 लैप्लास ऑफ 3 साइन 2t माइनस लैप्लास ऑफ साइन 60। ओके, 3 बाहर आ जाएगा, लैप्लास ऑफ 1/4 लैप्लास ऑफ साइन 2t क्या हो जाएगा, डेट इज 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डेट इज एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस लैप्लास ऑफ 60 क्या हो जाएगा, 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ओके, नाउ it is equal to 3/4 2 upon s square plus 4 minus 6 s square plus 36। ओके, इफ यू वांट टू सॉल्व फर्दर तो आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो, 1/4 यहाँ भी होगा क्योंकि 1/4 कांस्टेंट था ना, तो 1/4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी। ओके, टेक एन एलसीएम, एलसीएम लोगे 1/4 कॉमन ले लो, और ये क्या हो गया 3 इंटू 6 हो गया, तो एक काम करो 6/4 कॉमन निकाल लो, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। ओके, अब क्या करो 6/4 एलसीएम ले लो, एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 36। ओके, तो एस स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस स्क्वायर प्लस 4। ओके, 4। नाउ 6/4 ये माइनस, और यहां भी क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एंड एस स्क्वायर प्लस 36। ओके, एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 36 माइनस 4 इज 32, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, डेट इज 6/4
32 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 36. ओके, 4 8 is 32. The answer will be 8 into 6, that is 48. That is 48 upon s square plus 4 s square plus 36. Okay, now the next examples are, that is e की power minus 3t 2 cos 5t minus 3 sin t, और नेक्स्ट इज e की पावर 2t cos स्क्वायर t. ओके, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था. एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ. शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज क्या थी? दिस इज आवर शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज. e की पावर bt, जब हमारे पास e की पावर bt था तो हमने क्या लिखा था? डेट इज b अपॉन s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और cos के लिए एक बार हम देख लेते हैं. डेट इज s माइनस ए अपॉन s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर माइनस 3t से. Therefore this is e की पावर माइनस 3t 2 cos 5t माइनस 3 कांस्टेंट बाहर ले लो, e की पावर माइनस 3t साइन 5t. ओके, 2 तो कांस्टेंट है. 2 e की पावर माइनस 3t cos 5t, तो ये क्या हो जाएगा? s माइनस माइनस 3 अपॉन s माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डेट इज 5 का स्क्वायर, माइनस इसके लिए 3, ये साइन है तो साइन में पहले a आता है, डेट इज 5 अपॉन s माइनस ए का होल स्क्वायर, डेट इज s माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर 25 माइनस 15 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25. इसको आप सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम ले लो. एलसीएम ले लोगे, s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25 एलसीएम हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? 2s प्लस 6 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 2s प्लस माइनस 9 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25. ओके, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम. e की पावर 2t cos स्क्वायर t, तो इससे पहले वाले एग्जांपल्स में हमने देखा था डेट इज cos स्क्वायर t क्या होता है? cos स्क्वायर t इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस cos 2t. ओके, therefore लैप्लास ऑफ cos स्क्वायर t क्या होगा? 1/2 लैप्लास ऑफ 1 प्लस लैप्लास ऑफ cos 2t प्लस लैप्लास ऑफ cos 2t. ओके, लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है? डेट इज 1/s
प्लस लैप्लास ऑफ cos 2t विल बी s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, बट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डेट इज e की पावर 2t cos स्क्वायर t, डेट इज लैप्लास ऑफ e की पावर 2t cos स्क्वायर t। तो जहां पर s है उसको हम क्या करेंगे, s माइनस 2 से रिप्लेस कर देंगे, सिर्फ 1/2 1 अपॉन s माइनस ए s माइनस 2 प्लस s माइनस 2 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज इक्वल टू, या आप यहाँ तक भी इसको करके छोड़ सकते हैं। दिस इज द रिजल्ट। नाउ टेक थर्ड, एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम। अगर हम एक और एग्जांपल सॉल्व करें, एग्जांपल नंबर थर्ड, दैट इज लैप्लास ऑफ रूट अंडर टी ई की पावर 3t। तो रूट अंडर टी क्या हो जाएगा, दैट इज लैप्लास ऑफ टी की पावर 1/2 ई की पावर 3t। ओके, और लैप्लास ऑफ टी की पावर n क्या होता है, लैप्लास ऑफ टी की पावर n विल बी n, लैप्लास ऑफ टी की पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1। बट यहाँ पर e की पावर है तो क्या हो जाएगा, डेट इज n फैक्टोरियल अपॉन s माइनस a की पावर n प्लस 1। ओके, अब हम इसको देख सकते हैं। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेट इज n फैक्टोरियल, डेट इज 1/2 फैक्टोरियल अपॉन s माइनस ए, डेट इज s माइनस 3 की पावर 1/2 प्लस 1, इट इज 1/2 फैक्टोरियल s माइनस 3 की पावर 3/2। ओके, one thing, 1/2 factorial it can be written as 1/2 factorial को हम कैसे लिख सकते हैं, it can also be written as gamma function of 1/2 अपॉन s माइनस 3 की पावर 3/2। ओके, that is equal to गामा फंक्शन ऑफ 1/2 होता है रूट अंडर पाई अपॉन s माइनस 3 की पावर 3/2। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ्स IPU सिलेबस।